वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास सेकंड की मैथ्स की बुक, न्यू बुक जॉयफुल, और इसमें आज हम करेंगे इसका 7th चैप्टर रानीज गिफ्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है एक स्टोरी, इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। लेट अस रीड। वंस अपॉन अ टाइम राजा जगदीप वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल कार्व्ड बेड फॉर हिज क्वीन। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन। तो एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था जगदीप, और वो चाहते थे कि उनकी जो क्वीन है, रानी है, उनके लिए एक नक्काशीदार कार्व्ड बेड बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने कारपेंटर के लिए बेस्ट, जो सबसे अच्छा कारपेंटर था, उसको उन्होंने बुला लिया। कारपेंटर कौन होता है, आप सभी को पता है, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको कारपेंटर बोलते हैं। तो बेड बनाने के लिए उन्होंने कारपेंटर को बुलाया। फिर उन्होंने क्या कहा, आई वांट अ बेड विच इज़ 10 हैंडस्पैन लॉन्ग। अब उन्होंने बोला कि एक जो बेड मुझे चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसकी लेंथ होनी चाहिए 10 हैंडस्पैन। तो जो कारपेंटर था उसने बोला ठीक है, और उसने स्टार्ट किया। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड, और उसने बेड बनाना स्टार्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने इसको बना दिया और इसको मेजर कर रहा है, और जो कितना है 10 हैंडस्पैन का बन गया है। अब आगे, आई एम अनेबल टू फिट इन इट। अब रानी ने जब इस पर देखा लेट कर, तो वो क्या हुआ, रानी इसमें आ नहीं पा रही थी। मतलब क्या हो गया, रानी की लेंथ हाइट ज़्यादा थी और ये बेड कैसा हो गया, छोटा हो गया। जब राजा ने उसको मेज़र करके देखा अपने हैंड स्पैन से, तो वो क्या निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंड स्पैन। इट इज़ ओनली 8 हैंड स्पैन। तब जब, और वो बोलते हैं कारपेंटर से कि ये तो केवल 8 हैंड स्पैन ही है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल। तभी छोटा बच्चा सोचता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उनके फादर ने तो ये 10 हैंड स्पैन का बनाया था। फिर वो बच्चा मेज़र करता है, जब वो बच्चा मेज़र करता है तो वो 14 हैंड स्पैन का हो गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया, सारे के सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए। एवरी वन इंक्लूडिंग द राजा वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि जो राजा था उसके 8 हैंड्समैन, बच्चे के 14 हैंड्समैन, और जो कारपेंटर था उसके 10 हैंड्समैन हो रहे थे इस बेड में। आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी जो राजा के मंत्री थे उन्होंने बोला, आई हैव सॉल्यूशन फॉर दिस, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब आपको बताना है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि ये जो राजा का जो बेड था वो छोटा कैसा हो गया, लेकिन बच्चे के हैंडस्पैन से ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो राजा था उसका हैंड स्पैन बड़ा है, बच्चे का सबसे छोटा है, और जो इसका था वो दोनों के बीच का है। क्योंकि जिसकी जैसी हाइट होती है उसका हैंड स्पैन भी छोटा बड़ा हो सकता है, इसीलिए इससे हम सभी के लिए एक जैसा बेड या कोई भी चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप स्केल का यूज कर सकते हैं, मीटर का यूज कर सकते हैं, या कोई भी स्टिक, जैसे ये इनके पास है, स्टिक से मेजर करें किसी की लेंथ, किसी की हाइट, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम उतनी हाइट का उतनी लेंथ का अगर हम बनाते हैं बेड या जो भी चीज़, तो वो सही होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। बाकी आप भी बताइए। नेक्स्ट है लेट अस डू। आपको एक एक्टिविटी करनी है। यूज़ योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, मैथ्स की बुक या जो भी बुक, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, विंडो, इनको आपको सोचना है कि ये कितनी लेंथ होगी इनकी, पहले सोचना है, और फिर इनको मेज़र करना है और एक्चुअल लेंथ यहाँ पर लिखनी है। कितनी बुक की डेस्क होगी, कितनी की का ब्लैक बोर्ड होगा, कितने की विंडो होगी, यहाँ पर लिखना है। फिर है लेट अस डू, एक एक्टिविटी है, एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कविता इज़ गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। अपने घर से कविता ये कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। शी इज़ गेटिंग लेट, और वो लेट हो रही है। विच पाथ शुड शी यूज़ टू रीच द स्कूल फास्ट, मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब आपको बताना है कि अगर आप लेट होते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घर स्कूल पहुंचने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट या छोटा रास्ता चूज़ करते हैं। ऐसे ही उससे भी कविता को भी स्कूल जाना है। अब आपको बताना है कि कौन सा छोटा रास्ता होगा जिससे वो अपने घर आज जल्दी अपने स्कूल जल्दी पहुंच सकती है। तो यहाँ से अगर ये जाएगी तो ये टाइम लगेगा, यहाँ से भी जाती है तो दूर पड़ेगा, फिर अगर इधर से भी जाती है तो ये कितना टाइम लगेगा। अब इनमें से आपको इतने सारे रास्ते हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा रास्ता सबसे छोटा होगा। तो अगर वो यहाँ से जाती है तो ये शॉर्ट हो सकता है, और यहाँ से भी जाती है तब भी ये शॉर्ट होगा, दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ से भी ये इक्वल होगा। तो ये इनमें से कोई भी चूज़ कर सकती है, ये वाला चूज़ नहीं करेगी। नेक्स्ट, चूज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। ए और बी इनके बीच का लॉन्गेस्ट पाथ आपको बताना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनको काउंट करेंगे, ये 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स, ये 10 हो गया। तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब ऑल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब आपको सबसे छोटा पाथ बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको मिला दीजिए, इसको बिल्कुल सीधा अगर बना देंगे तो ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्लॉक्स। इसमें क्या करना है, दो बच्चे हैं, उनके पास कुछ टॉयज़ हैं, उनको इनकी लेंथ या हाइट को मेज़र करना है। लेट मी स्टैक द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माई टॉयज़। इन बच्चों को इनकी हाइट मेज़र करनी है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने इनको क्या किया है, इनको एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे ऐसे रखते चले गए हैं और इस तरह से ये इनकी हाइट को मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स, द जिराफ इज़ डैश ब्लॉक्स टॉल। जिराफ कितना ब्लॉक्स टॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 यहाँ तक हो गया। तो कितने ब्लॉक्स की हाइट है इसकी, 9। फिर है द डैश इज़ 7 ब्लॉक्स टॉल। अब आपको बताना है 7 ब्लॉक्स टॉल कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 में ये हो जाएगा। तो 7 ब्लॉक्स टॉल कौन है, ये हो जाएगा कैमल। फिर है द मंकी इज़ डैश ब्लॉक टॉल, 1 और 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। द एलिफेंट इज़ 5 ब्लॉक्स टॉल। एलिफेंट 5 ब्लॉक्स टॉल कैसे हो गया, क्योंकि ये एक पर यहीं पर खड़ा है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा ये एलिफेंट। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर इसके बाद है लेटेस्ट टू हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना हैंड रखना है इस पर और उसको आपको ट्रेस करना है इस तरह से, और फिर आपको देखना है कि कितनी लाइन्स में आ गया आपका जो हैंड है, वो कितनी लाइन्स में आ गया, इनको काउंट करके बताना है। इसके बाद आपके लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस, इरेजर, ब्लॉक्स, पेंसिल, रिकॉर्ड योर मेजरमेंट। एनी वॉल ऑफ योर हाउस, आपको अपने घर की कोई भी दीवार को मेज़र करना है, किसका यूज़ करके, इरेजर यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ योर बेड, आपके जो बेड है उसकी लेंथ, इन तीनों चीज़ों की मदद से, हेल्प से। लेंथ ऑफ अ डोर, किसी भी एक डोर की लेंथ को मेज़र करना है। इन 3 चीज़ों को आपको मेज़र करना है, किससे, किन्हीं भी 3 चीज़ों से, इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक से, पेंसिल से या इरेजर से। फिर है पम्पकिन्स चॉपर। लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं, आपको बताना है कौन सी लाइटर हैं, कौन सी हैवियर है। सबसे पहले आई टेल यू आई एम द मोस्ट डैश, आई एम हैवियर देन बॉटल गार्ड, ये बोल रहे हैं मैं बॉटल गार्ड से हैवियर हूँ। आई एम लाइटर देन कैलीफ्लावर, और ये बोलते हैं कि मैं कैलीफ्लावर से लाइटर हूँ, हल्का हूँ। आई एम डैश देन पम्पकिन, और ये वाटरमेलन क्या बोल रहा है, वाटरमेलन बोल रहा है कि मैं पम्पकिन से लाइटर हूँ या हैवियर है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लाइटर। आई एम हैवियर देन अ कैरेट, और मैं कैरेट से हैवियर हूँ, ये बॉटल गार्ड बोल रही है। What do you think is heavier, a pumpkin or a watermelon? Discuss। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन, पंपकिन और वाटरमेलन में कौन हैवियर है। तो आप लोग दे रहे हैं ये छोटा लग रहा है, ये और ये इसका साइज़ बड़ा है, और ये क्या होगा, ये हैवियर होगा। तो यहाँ पर ये जो वाटरमेलन है वो क्या है, लाइटर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। मस्क मेलन इज़ हैवियर देन कैरेट। मस्क मेलन क्या है, कैरेट से हैवियर है, ठीक है। फिर आपके बाद है कैप्सिकम इज़ लाइटर देन, कैप्सिकम किससे लाइटर है, किससे हल्की है। तो यहाँ पर ये देखो क्या है, क्या बोल रहे हैं, आई एम लाइटर देन कैलीफ्लावर, तो यहाँ पर आ जाएगा कैलीफ्लावर। नेक्स्ट है डैश इज हैवियर देन डैश, बॉटल गार्ड
इज हैवियर देन कैरेट, कैरेट। नेक्स्ट, डैश इज लाइटर देन, कैरेट इज लाइटर देन बॉटल गार्ड। नेक्स्ट, डैश इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे हैवीएस्ट कौन है, वो है पम्पकिन, पम्पकिन। डैश इज द लाइटेस्ट, और सबसे लाइटेस्ट कौन है, ये है लेडी फिंगर, तो यहाँ पर आ जाएगा लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, sort out the lightest and heaviest among those, arrange all things in the increasing order of their weight, how do you know which is light and which is heavy। तो आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को कलेक्ट करना है और उन चीज़ों को आपको ऐसे लगाना है कि सबसे पहले छोटा, लाइटेस्ट, फिर उससे हैवियर, फिर हैवियर, इस तरह से अरेंज करना है। मेक योर ओन बैलेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको करने के लिए करना क्या होगा, एक आपको बैलेंस बनाना होगा अपने आप। देख रहे हैं इस तरह से आप एक हैंगर ले लेंगे, एक पेंसिल ले लेंगे, यहाँ पर दो कप को अपनों एक थ्रेड से जोड़कर एक बैलेंस बना लेंगे, एक तराजू बना लेंगे। इसमें आपको चाहिए होगा पेपर कप, थ्रेड, हैंगर, और उसके अलावा जो भी आप चीज़ें कंपेयर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, इरेज़र, बॉल, बीड, पेंसिल, क्रेयॉन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सी विच वन इज़ हैवियर, अब आपको देखना है, इससे मेज़र करके, इस बैलेंस करके देखना है कि कौन सी चीज़ हैवियर है और कौन सी चीज़ लाइटर है। लेट अस डू, सर्कल द हैवीएस्ट वन, आपको सबसे हैवीएस्ट मतलब हैवीएस्ट कौन सा है इनमें, पेंसिल, बुक और बैग में, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। फिर इसमें ये बकेट है, क्रेयॉन्स हैं और ये ऑरेंजेस दिख रहे हैं, तो इसमें हैवीएस्ट कौन सा है, ये बकेट हो जाएगी। फिर सर्कल द लाइटेस्ट, इनमें से सबसे लाइटेस्ट कौन है, ये डॉल है, ये गिफ्ट बॉक्स है और ये इरेजर, तो लाइटेस्ट ये हो जाएगी। फिर यहाँ पर बॉल है, ये मैच बॉक्स है और ये बलून है, तो लाइटेस्ट क्या हो जाएगा, ये बलून। लेट अस थिंक, टिक द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, मार्क लाइट एल एंड लाइट फॉर एल एंड हैवी एच। ये क्या है, ये ऑरेंज है, ये पम्पकिन, तो यहाँ पर ये एल हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा और ये हैवी हो जाएगा, इसलिए एच लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये कोकोनट है, ये मैंगो है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच, हैवी, लाइट, मैंगो। यहाँ पर ये एप्पल है, ये हैवी हो जाएगा, ये लेडी फिंगर है, ये लाइट। फिर इसके बाद है लेट अस डू, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज, 2 पेपर बैग लेने हैं सेम साइज के, फिल वन विद सैंड एंड अदर विद ड्राई लीव्स, तो एक में आपको ड्राई लीव्स भरनी है और एक में कुछ सैंड भरनी है। डिस्कस देयर वेट्स, और आपको क्या करना है, उस वेट को डिस्कस करना है कि किसका वेट ज़्यादा होगा और किसका वेट कम होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेपर बैग लिए हैं, इसमें एक में सैंड भर दी है, फिल की है, और एक में लीव्स। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम बहुत सारे तरह के बैलेंस को देखा जा रहा है। ये जब गैस का सिलेंडर आता है तो उसमें हम इसका यूज करते हैं, जब कहीं शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए तो इस तरह का बैलेंस यूज़ करते हैं, तराजू देखते हैं। जब हम और कहीं दूसरी शॉप पे जाते हैं तो इस तरह का हमें बैलेंस या तराजू दिख जाता है, और कहीं दूसरी जगह पर देखते हैं तो इस तरह का तो हम देखते हैं हमारी जो मार्केट होती है कहीं भी जहाँ भी कई तरह के हम बैलेंस या तराजू को यूज करते हैं। तो आपको टिक करना है जो आपने बैलेंस देखा हो। मैंने जो देखे हैं, मैंने ये भी देखा है, ये भी देखा है, ये भी देखा है और ये भी देखा है, मैंने सारे टिक कर दिए। तो आपने जो भी देखे आपको वो टिक करना है। नेक्स्ट है फ्रूट इन द पार्क। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले ऑन द सी सॉ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाटरमेलन है और ये मैंगोज़ हैं, सारे के सारे दोनों के दोनों क्या चाहते हैं, सी सॉ पर खेलना चाहते हैं। वाटरमेलन सिट ऑन वन साइड बट कुड नॉट गेट अप। एक तरफ वाटरमेलन हो गया और एक तरफ ये हो गए, तो मैंगो हो गए। अब लेकिन क्या हुआ, वाटरमेलन तो ऊपर जा ही नहीं रहा। अब क्या करना था,
हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन अदर साइड। अब उसके जो मैंगोज के फ्रेंड थे, उन मैंगो का फ्रेंड थे, मैंगो ने उनसे कहा कि आप मेरी तरफ बैठ जाओ, जिससे क्या होगा, जो वाटरमेलन है वो ऊपर पहुंच जाए। इस तरह से वो सीसॉ के साथ खेल रहे हैं। अब आप किस तरह आप इसी तरह आप लोग भी सीसॉ पर खेलते होंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, जो बच्चा जिसका वेट कम होता है वो क्या ऊपर जाता है? नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दूसरे फ्रेंड को बुलाते हैं। ठीक वैसे ही मैंगो क्या कर रहा है, अपने दूसरे फ्रेंड को बुला रहा है। हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन। अब आपको बताना है कितने वाटरमेलन इसको बैलेंस कर सकते हैं, सॉरी कितने मैंगोज इस वाटरमेलन को बैलेंस करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और भी हो सकते हैं। तो ये आपको बताना है कितने कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ 10। आपको हो सकता है छोटे हों तो 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, और बड़े बड़े हों तो 8 भी हो सकते हैं। ठीक है। हाउ मैनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन। अब आपको बताना है कितने कोकोनट एक वाटरमेलन को बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ सबसे पहले जो हमें दिख रहे हैं इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 वाटरमेलन, 6 मैंगोज बैलेंस कर रहे हैं एक वाटरमेलन को। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 कोकोनट किसके बराबर है, 2 मैंगोज के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 वाटरमेलन, 3 कोकोनट किसको बैलेंस कर सकते हैं, एक वाटरमेलन को। प्रोजेक्ट वर्क, नेम सम योर फैमिली members or friend who you think weigh almost the same as you, more than you, less than you। अब आपको अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखना है जो आपका बिल्कुल आपके वेट का हो, जो आपसे ज़्यादा हैवियर हो, आपसे लाइटर हो। यहाँ पर इनके नाम लिखना है। फिर है फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज़ योर वेट। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप वेट अपना चेक कर सकते हो और अपना वेट यहाँ पर लिखना है। तो वो स्पोर्ट्स रूम हो सकता है, और आपका वेट यहाँ पर जो भी है 25 26 जो भी है केजी यहाँ पर लिखना है। तो मान लिया 25 है तो यहाँ पर 25 केजी लिख दिया। फिर नेक्स्ट है लेट अस मेक नींबू पानी। रघु एंड हिज फ्रेंड मेड नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंड मदर। रघु ने और उसके दोस्तों ने रघु की जो ग्रैंड मदर है उनके लिए नींबू पानी बनाया। ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। उन्होंने इन चीज़ों का यूज किया, वाटर 1 ग्लास, शुगर 1 स्पून, लेमन जूस 2 स्पून्स, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को यूज करके उन्होंने क्या बनाया, नींबू पानी। 1 ग्लास पानी, 1 चम्मच शुगर, 2 चम्मच लेमन जूस और 1 चुटकी भर नमक। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। अब रघु चाहता है कि अपने फ्रेंड्स के लिए, 2 फ्रेंड्स के लिए और अपने लिए बनाना चाहता है नींबू पानी। रघु हैज़ टू मेक 3 ग्लास, इसका मतलब उसे 3 ग्लास नींबू पानी बनाना पड़ेगा। राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ही हैज़ टू यूज़ टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। अब आपको बताना है कि 3 ग्लास बनाने के लिए उसे कितनी चीज़ों का चाहिए होंगी। वाटर कितना चाहिए होगा, 3 ग्लास। शुगर कितनी चाहिए होगी, 1 ग्लास के लिए 1 चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के लिए 3। लेमन जूस 1 के लिए 2 चाहिए तो 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 स्पून्स हो जाएगा। और अब पिंच ऑफ सॉल्ट, 3 पिंच ऑफ सॉल्ट, 3 पिंच यहाँ पर 3 पिंच 3 चुटकी नमक। फाइंड आउट, नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम। फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग योर फेवरेट ड्रिंक एंड राइट देम बिलो। नेम ऑफ योर फेवरेट ड्रिंक, आपकी जो भी फेवरेट ड्रिंक है वहाँ पर यहाँ पर उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किसी का नींबू पानी होगा, किसी का लस्सी होगा, किसी की टी होगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लिया किसी की टी है तो यहाँ पर टी लिख दिया। फिर इंग्रेडिएंट टी में क्या पढ़ते हैं, मिल्क, वाटर, शुगर, टी लीव्स। अब क्वांटिटी, मिल्क कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए, शुगर कितनी चाहिए, यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे। तो ये फिर नेक्स्ट है रघुज बॉटल इज़ फिल्ड विद 4 ग्लासेस ऑफ वाटर।
जो रघु है उसकी बॉटल 4 ग्लास से भर जाती है। हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल, आपकी जो बॉटल है कितने ग्लास से भर जाएगी, तो आपको उसको मेजर करना है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस पर, आपका जो ग्लास कितना छोटा है और आपकी बॉटल कितनी बड़ी है उस पर। तो मेरी जो बॉटल है वो 4 में भर जाती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल, तो मेरे फ्रेंड्स की बॉटल है वो 3 में भरती है। डज योर फ्रेंड्स बॉटल फिल विद इक्वल मोर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस। नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी इक्वल वाटर एज योर, आपको बताना है किस फ्रेंड की बॉटल इक्वल पानी आता है, किसके में कम आता है उसका नाम लिखना है, किसके में ज़्यादा आता है उसका नाम लिखना है। तो इस तरह से ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।